क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सपने हमें कहाँ तक ले जा सकते हैं? क्या सच में अगर हम अपने दिल की सुने तो पूरी दुनिया हमारी मदद करने लगती है? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और प्रेरणादायक किताबों में से एक दी अल्केमिस्ट के बारे में, जिसे महान लेखक पाउलो कोएल्हो ने लिखा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द बुक रीडर्स हब में। ये कहानी है एक साधारण चरवाहे लड़के सैंटियागो की, जो अपने सपनों को सच करने के लिए एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा पर निकलता है। इस सफर में उसे कई मुश्किलें, सीख और ऐसे रहस्य मिलते हैं जो हमें सिखाते हैं कि अगर हम अपने सपनों पर विश्वास करें और लगातार आगे बढ़ते रहें तो हम अपनी मंजिल जरूर पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक कहानी को और जानते हैं इसकी गहरी जीवन बदलने वाली सीख। एक छोटे से गांव में आमन नाम का एक लड़का रहता था। आमन को नई जगहों पर घूमना और दुनिया को समझना बहुत पसंद था। वो अक्सर अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचता रहता था। एक रात जब वो गहरी नींद में था, तब उसे एक अजीब सा सपना आया। उसने देखा कि दूर कहीं एक पुराना खजाना छिपा हुआ है और कोई अदृश्य शक्ति उसे उस खजाने की ओर बुला रही है। सुबह उठते ही आमन का मन बेचैन हो गया। उसे लगने लगा कि ये सपना कोई साधारण सपना नहीं है। शायद ये उसके जीवन का कोई संकेत है। लेकिन साथ ही उसके मन में डर भी था। क्या सच में उसे अपने सपने के पीछे जाना चाहिए? क्या वो सब कुछ छोड़कर उस अनजान सफर पर निकल पाएगा? पूरा दिन वो इसी उधेड़बुन में रहा। आखिरकार उसने तय किया कि अगर जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो उसे अपने डर को पीछे छोड़ना होगा। आमन ने अपने दिल की आवाज सुनी और अपने सपने की सच्चाई को खोजने का फैसला किया। यात्रा शुरू करने से पहले वो एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा और अपने भविष्य के बारे में सोचने लगा। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां आए। उनकी आंखों में गहरी समझ और अनुभव झलक रहा था। उन्होंने आमन से पूछा, तुम इतने चिंतित क्यों हो? आमन ने उन्हें अपने सपने के बारे में बताया और कहा कि वो खजाने की तलाश में निकलना चाहता है, लेकिन उसे डर लग रहा है कि कहीं वो असफल न हो जाए। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, जब कोई इंसान अपने सच्चे सपनों का पीछा करता है तो पूरी दुनिया उसकी मदद करने लगती है। लेकिन याद रखना, रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उनकी बातों ने आमन के दिल में एक नई हिम्मत जगा दी। अब उसे महसूस हुआ कि उसका सपना ही उसका असली रास्ता है। अगली सुबह आमन ने अपने गांव को अलविदा कहा और खजाने की तलाश में अपनी यात्रा शुरू कर दी। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन उसके दिल में एक मजबूत विश्वास था कि ये सफर उसे सिर्फ खजाने तक ही नहीं, बल्कि अपने असली उद्देश्य तक भी पहुंचाएगा। यही से शुरू होती है आमन की वो रोमांचक यात्रा, जो उसे कई नई जगहों, नए लोगों और अनगिनत जीवन की सीखों से मिलवाने वाली थी। हमने देखा कि आमन अपने सपने में दिखे खजाने की तलाश के लिए अपने गांव से यात्रा पर निकल चुका था। उसके दिल में उत्साह भी था और थोड़ी चिंता भी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि आगे उसका सामना किन चुनौतियों से होगा। कई घंटों तक चलने के बाद आमन एक छोटे से शहर के बाजार में पहुंचा। वहां बहुत भीड़ थी। लोग खरीदारी कर रहे थे, व्यापारी अपने सामान बेच रहे थे और चारों तरफ हलचल थी। आमन थका हुआ था, इसलिए वो एक बेंच पर बैठकर आराम करने लगा और अपने सपने के बारे में सोचने लगा। तभी उसके पास एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी आकर बैठ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो आमन के मन की हर बात जानता हो। कुछ देर तक वो चुपचाप आमन को देखता रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, लगता है तुम किसी खास मकसद से यात्रा कर रहे हो। आमन ये सुनकर हैरान हो गया। उसने सोचा, इन्हें कैसे पता कि मैं किसी खास वजह से यहां आया हूं? बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, तुम अपने सपने में दिखे खजाने की तलाश में निकले हो, है ना? यह सुनकर आमन पूरी तरह चौंक गया। उसने तुरंत पूछा, आपको यह सब कैसे पता? बूढ़ा व्यक्ति हल्का सा हंसा और बोला, मैं सिर्फ वही जानता हूं
जो तुम्हारे दिल में है। हर इंसान के जीवन में एक खास उद्देश्य होता है, जिसे मैं पर्सनल लेजेंड कहता हूं। तुम्हारा सपना भी उसी उद्देश्य की ओर इशारा कर रहा है। आमन ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। बूढ़े राजा ने आगे कहा, जब तुम सच में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारी मदद करने लगती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें साहस और विश्वास की जरूरत होगी। फिर उन्होंने अपनी जेब से दो छोटे पत्थर निकाले और आमन को देते हुए कहा, जब भी तुम्हें किसी फैसले में उलझन हो तो इन पत्थरों की मदद लेना। ये तुम्हें सही रास्ता चुनने में मदद करेंगे। आमन को महसूस हुआ कि ये मुलाकात कोई संयोग नहीं थी। ये जैसे उसकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। बूढ़े राजा की बातों ने उसके अंदर नया आत्मविश्वास भर दिया। अब आमन को समझ आ गया था कि उसका सपना सिर्फ एक खजाने तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, बल्कि ये उसे अपने असली उद्देश्य तक ले जाने वाली यात्रा है। बूढ़े राजा से विदा लेकर आमन ने अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। उसे अभी ये नहीं पता था कि आगे उसकी राह में कितनी चुनौतियां और कितनी नई सीखें आने वाली हैं। लेकिन अब उसका विश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। हमने देखा कि आमन की मुलाकात एक रहस्यमयी बूढ़े राजा से हुई थी, जिन्होंने उसे अपने सपनों का पीछा करने की हिम्मत दी और दो खास पत्थर देकर सही फैसले लेने की सलाह भी दी थी। अब आमन अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए एक नए शहर की ओर निकल पड़ा था। कुछ दिनों की यात्रा के बाद आमन टैंजियर नाम के एक बड़े और अनजान शहर में पहुंचा। ये शहर उसके गांव से बिल्कुल अलग था। यहाँ की भाषा, लोग और माहौल सब कुछ नया था। चारों तरफ भीड़, बाजारों की आवाजें और अलग अलग संस्कृतियों का मेल देखकर आमन थोड़ा घबरा गया। वो सोच रहा था कि अब आगे कैसे बढ़े और खजाने की तलाश कैसे जारी रखे। तभी एक युवक उसके पास आया और दोस्ताना अंदाज में उससे बात करने लगा। आमन ने उसे अपनी कहानी और अपने सपने के बारे में बता दिया। उस युवक ने कहा कि वो आमन की मदद कर सकता है और उसे उस जगह तक पहुंचा सकता है जहां खजाना मिलने की उम्मीद है। आमन को लगा कि शायद ये व्यक्ति उसकी मदद करने के लिए ही मिला है। उसने उस पर भरोसा कर लिया और अपनी जमा की हुई सारी बचत उसे दे दी ताकि वह यात्रा की तैयारी कर सके। लेकिन कुछ ही देर बाद जब आमन ने इधर-उधर देखा तो वो युवक कहीं दिखाई नहीं दिया। आमन को समझने में देर नहीं लगी कि उसके साथ ठगी हो चुकी है। उसके पास अब न पैसे थे, न कोई सहारा और न ही इस अनजान शहर में कोई जान पहचान। उस पल आमन का दिल टूट गया। उसने सोचा कि शायद उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो थका हुआ और उदास होकर बाजार के एक कोने में बैठ गया। कुछ समय के लिए उसे लगा कि शायद उसे वापस अपने गांव लौट जाना चाहिए। लेकिन तभी उसे बूढ़े राजा की बातें याद आईं। जब तुम अपने सपनों का पीछा करते हो तो मुश्किलें जरूर आती है, लेकिन वही तुम्हें मजबूत बनाती है। ये सोचकर आमन ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने तय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, वो अपने सपने को नहीं छोड़ेगा। धीरे धीरे उसने शहर में काम ढूंढने का फैसला किया ताकि वो फिर से अपनी यात्रा के लिए पैसे जुटा सके। यही संघर्ष और हिम्मत आमन को आगे बढ़ने की ताकत देने वाले थे। उसे अभी नहीं पता था कि ये कठिन समय ही उसे जीवन की सबसे बड़ी सीख देने वाला है। हमने देखा कि आमन टैंजर शहर में ठगी का शिकार हो गया था। उसके सारे पैसे चोरी हो गए थे और वो बिल्कुल अकेला और निराश हो गया था। लेकिन उसने हार मानने के बजाय संघर्ष करने का फैसला किया। अगले दिन आमन शहर की गलियों में घूमते हुए काम की तलाश कर रहा था। तभी उसकी नजर एक छोटी सी क्रिस्टल की दुकान पर पड़ी। दुकान के शीशे धूल से भरे हुए थे और वहां ज्यादा ग्राहक भी नहीं आते थे। आमन ने सोचा कि शायद यहां उसे काम मिल सकता है। वो हिम्मत जुटाकर दुकान के मालिक के पास गया और बोला, अगर मैं आपकी दुकान के कांच के बर्तन साफ कर दूं, तो क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हैं? दुकानदार ने पहले तो थोड़ा सोचा, फिर हामी भर दी। आमन ने पूरी लगन से दुकान के सभी क्रिस्टल के बर्तन साफ कर दिए।
जब धूल हट गई तो वे बर्तन पहले से कहीं ज्यादा चमकने लगे। उसी समय दो ग्राहक दुकान में आ गए और उन्होंने कुछ सामान खरीद लिया। दुकानदार ये देखकर हैरान रह गया। उसने महसूस किया कि आमन की मेहनत से उसकी दुकान में रौनक लौट आई है। इसलिए उसने आमन को दुकान में काम करने का प्रस्ताव दे दिया। आमन ने खुशी खुशी ये काम स्वीकार कर लिया। अब वो रोज दुकान पर मेहनत से काम करने लगा। कुछ ही दिनों में उसने दुकान को और बेहतर बनाने के कई नए विचार दिए। उसने कहा कि अगर क्रिस्टल के गिलासों में चाय परोसी जाए तो ग्राहक और भी आकर्षित होंगे। शुरू में दुकानदार को यह विचार अजीब लगा, लेकिन जब उसने आमन की बात मानी तो सच में दुकान की बिक्री बढ़ने लगी। धीरे धीरे दुकान पहले से ज्यादा चलने लगी और वहां ग्राहकों की भीड़ आने लगी। कई महीनों की मेहनत के बाद आमन ने इतना पैसा जमा कर लिया कि वो फिर से अपनी यात्रा शुरू कर सकता था। लेकिन अब उसके सामने एक नया सवाल था। क्या वो यही रुककर आरामदायक जिंदगी जी ले या फिर अपने सपने की तलाश में आगे बढ़े? कुछ पल के लिए वो उलझन में रहा, लेकिन फिर उसे अपने सपने और बूढ़े राजा की बातें याद आई। उसने समझ लिया कि उसका असली उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए आमन ने हिम्मत के साथ फैसला किया कि वो अपनी यात्रा को फिर से शुरू करेगा और उस खजाने की तलाश में आगे बढ़ेगा जिसने उसे इस सफर पर निकलने के लिए प्रेरित किया था। अब आमन पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत हो चुका था। उसे पता था कि ये यात्रा सिर्फ खजाने तक पहुंचने की नहीं, बल्कि खुद को पहचानने की भी है। आमन ने क्रिस्टल की दुकान में मेहनत करके पैसे जमा किए और फिर अपने सपने को पूरा करने के लिए यात्रा जारी रखने का फैसला किया। अब उसकी मंजिल उसे विशाल रेगिस्तान की ओर ले जा रही थी। आमन एक बड़े काफिले के साथ रेगिस्तान पार करने के लिए निकल पड़ा। चारों तरफ सिर्फ सुनहरी रेत के टीले थे और दूर दूर तक कोई शहर या गांव दिखाई नहीं देता था। दिन में तेज धूप और रात में ठंडी हवाएं इस यात्रा को और कठिन बना देती थी। लेकिन आमन के दिल में अपने सपने को पूरा करने की उम्मीद थी, जो उसे लगातार आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। इसी काफिले में उसकी मुलाकात एक इंग्लिशमैन से हुई। वो व्यक्ति हमेशा किताबों में डूबा रहता था और किसी गहरे ज्ञान की तलाश में था। एक दिन आमन ने उससे बातचीत शुरू की। इंग्लिशमैन ने बताया कि वो अल्केमी के रहस्यों को समझना चाहता है, एक ऐसी विद्या जिसके बारे में कहा जाता है कि उससे साधारण धातु को सोने में बदला जा सकता है और जीवन के गहरे रहस्यों को समझा जा सकता है। आमन को यह बात बहुत रोचक लगी। उसने इंग्लिशमैन से पूछा, क्या सच में ऐसी विद्या होती है? इंग्लिशमैन मुस्कुराया और बोला, शायद होती है, लेकिन इसे समझने के लिए सिर्फ किताबें ही नहीं, बल्कि अनुभव भी जरूरी होता है। इसलिए मैं रेगिस्तान में रहने वाले एक महान अल्केमिस्ट से मिलने जा रहा हूं। आमन ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। उसे महसूस हुआ कि इस यात्रा में हर व्यक्ति किसी न किसी खोज में लगा हुआ है। कोई ज्ञान की तलाश में तो कोई अपने सपनों की तलाश में। रेगिस्तान की लंबी यात्रा के दौरान आमन ने एक और महत्वपूर्ण बात सीखी। उसने देखा कि काफिले का नेता हमेशा प्रकृति के संकेतों को ध्यान से देखता है। हवा की दिशा, आसमान का रंग और जानवरों की हरकतें। इससे उसे समझ आया कि इस दुनिया में हर चीज कुछ न कुछ संकेत देती है, बस हमें उन्हें समझना आना चाहिए। धीरे धीरे आमन को महसूस होने लगा कि उसकी ये यात्रा सिर्फ खजाने की तलाश नहीं है, बल्कि ये उसे जीवन के कई गहरे रहस्य सिखा रही है। अब आमन के दिल में एक नई उत्सुकता थी। क्या सच में वो अल्केमिस्ट से मिलेगा? और क्या वो उसे अपने सपने के करीब पहुंचने का रास्ता दिखाएगा? इन सवालों के साथ आमन की यात्रा रेगिस्तान के और गहरे हिस्सों की ओर बढ़ रही थी, जहां अगले अध्याय में उसकी मुलाकात उस व्यक्ति से होने वाली थी जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता था। आमन रेगिस्तान की कठिन यात्रा करते हुए एक काफिले के साथ आगे बढ़ रहा था और उसकी मुलाकात एक इंग्लिशमैन से हुई थी जो अल्केमी के रहस्यों को समझना चाहता था। अब आमन की यात्रा उसे उस रहस्यमयी व्यक्ति के करीब ले जा रही थी जिसके बारे में सब कहते थे कि वो एक महान अल्केमिस्ट है।
कई दिनों की यात्रा के बाद काफिला एक शांत से नखलिस्तान ओएसिस में पहुंचा। वहां चारों ओर खजूर के पेड़ और पानी के छोटे छोटे स्रोत थे। लंबी और कठिन यात्रा के बाद ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रही थी। इसी नखलिस्तान में लोगों के बीच एक चर्चा होती रहती थी, एक ऐसे ज्ञानी व्यक्ति की जो रेगिस्तान में रहता है और जिसे लोग अल्केमिस्ट कहते हैं। कहा जाता था कि वह प्रकृति के रहस्यों को समझता है और इंसान को उसके असली उद्देश्य तक पहुंचने का रास्ता दिखा सकता है। आमन के मन में उसे मिलने की तीव्र इच्छा जागी। एक शाम जब वो नखलिस्तान के पास टहल रहा था, तभी उसे दूर से एक घुड़सवार आता दिखाई दिया। वो व्यक्ति शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था। जब वो आमन के पास आया तो उसकी आंखों में गहरी समझ और शांति झलक रही थी। आमन को तुरंत महसूस हुआ कि शायद यही वही व्यक्ति है जिसके बारे में सब बात करते हैं, अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट ने आमन से पूछा, तुम इस रेगिस्तान में क्या खोज रहे हो? आमन ने बिना झिझक अपने सपने और खजाने की तलाश के बारे में बता दिया। उसने अपनी पूरी यात्रा की कहानी भी सुनाई। गांव से निकलना, बूढ़े राजा से मुलाकात, टैंजियर में ठगी और क्रिस्टल की दुकान में काम करना। अल्केमिस्ट ध्यान से उसकी बातें सुनता रहा। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि तुम अपने दिल की आवाज सुनते रहो। वही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। उसने आमन को समझाया कि दुनिया में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है और जो व्यक्ति अपने सच्चे उद्देश्य को समझ लेता है वो इस दुनिया की भाषा को भी समझने लगता है। आमन को महसूस हुआ कि अल्केमिस्ट की बातें सिर्फ शब्द नहीं थी, बल्कि गहरी सच्चाई थी। उसकी यात्रा अब सिर्फ खजाने की खोज नहीं रह गई थी, ये खुद को समझने की यात्रा बन चुकी थी। अब अल्केमिस्ट ने आमन से कहा कि अगर वो सच में अपने सपने तक पहुंचना चाहता है तो उसे आगे की यात्रा में अपने डर और संदेह को पीछे छोड़ना होगा। ये मुलाकात आमन के लिए एक नया मोड़ थी। उसे लग रहा था कि अब वो अपने लक्ष्य के और भी करीब पहुंच गया है और इसी विश्वास के साथ आमन की यात्रा आगे बढ़ती है, जहां अगले अध्याय में उसे अपने दिल की असली आवाज को समझना होगा। आमन की मुलाकात रहस्यमयी अल्केमिस्ट से हुई थी। अल्केमिस्ट ने आमन को कई गहरी बातें सिखाईं और कहा कि अगर वो अपने सपने तक पहुंचना चाहता है तो उसे अपने दिल की आवाज सुनना सीखना होगा। अगले दिन आमन और अल्केमिस्ट रेगिस्तान की यात्रा पर साथ निकल पड़े। चारों ओर दूर दूर तक सिर्फ रेत के टीले दिखाई दे रहे थे। कभी तेज हवा चलती तो कभी चारों तरफ सन्नाटा छा जाता। इस शांत वातावरण में आमन को अपने अंदर की आवाज साफ साफ सुनाई देने लगी। रास्ते में आमन ने अल्केमिस्ट से पूछा, दिल की आवाज सुनना इतना जरूरी क्यों है? अल्केमिस्ट मुस्कुराया और बोला, क्योंकि दिल हमेशा सच बोलता है। वो जानता है कि तुम्हारा असली सपना क्या है, लेकिन अक्सर लोग डर और संदेह की वजह से अपने दिल की बात सुनना बंद कर देते हैं। आमन कुछ देर तक चुप रहा। उसे अपने जीवन के वे पल याद आने लगे जब उसे डर लगा था, जब टैंजियर में उसके पैसे चोरी हो गए थे और जब उसने सोचा था कि शायद उसका सपना अधूरा ही रह जाएगा। अल्केमिस्ट ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डर सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जब तुम अपने दिल की सुनते हो तो डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है और रास्ता खुद ब खुद साफ होने लगता है। रेगिस्तान की उस लंबी यात्रा में आमन ने कई बार अपने दिल से सवाल किए। हर बार उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका दिल उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसकी पूरी यात्रा, गांव से निकलना, बूढ़े राजा से मिलना, ठगी का सामना करना, क्रिस्टल की दुकान में काम करना और अब अल्केमिस्ट से मिलना, ये सब एक ही रास्ते के हिस्से थे। अब आमन पहले से ज्यादा शांत और आत्मविश्वासी महसूस कर रहा था। उसे ये एहसास हो चुका था कि जब तक वो अपने दिल की आवाज पर भरोसा करेगा, तब तक वो कभी रास्ता नहीं भटकेगा। अल्केमिस्ट ने अंत में उससे कहा, याद रखना, जब तुम अपने दिल की सुनते हो तो पूरी दुनिया तुम्हें तुम्हारे सपने तक पहुंचाने के लिए संकेत देती है।
बस तुम्हें उन संकेतों को समझना सीखना होगा। ये सीख आमन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। अब वो जान चुका था कि उसकी मंजिल करीब है, लेकिन उसे अभी कुछ और चुनौतियों का सामना करना बाकी है। आमन ने अल्केमिस्ट की मदद से अपने दिल की आवाज सुनना सीख लिया था और अब वो अपने सपने के और भी करीब पहुंच चुका था। कई दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार आमन उस जगह के पास पहुंच गया जिसके बारे में उसने अपने सपने में देखा था। सामने दूर दूर तक फैला विशाल रेगिस्तान था और बीच में प्राचीन खंडहरों के अवशेष दिखाई दे रहे थे। आमन का दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद यही वो जगह है जहां उसका खजाना छिपा हुआ है। उसने उत्साह के साथ वहां खुदाई शुरू की। कई घंटों तक वो लगातार मेहनत करता रहा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। धीरे धीरे उसकी उम्मीद कम होने लगी। तभी कुछ अजनबी लोग वहां आ पहुंचे। उन्होंने आमन को खुदाई करते देखा और उससे पूछा कि वो यहां क्या कर रहा है। आमन ने सच्चाई बता दी कि वो अपने सपने में दिखे खजाने की तलाश में यहां तक आया है। ये सुनकर वे लोग हंसने लगे। उनमें से एक आदमी बोला, मैंने भी एक बार सपना देखा था कि एक दूर के गांव में एक पुराने पेड़ के पास खजाना छिपा है। लेकिन क्या कोई सिर्फ सपने के भरोसे इतनी लंबी यात्रा करता है? ये बात सुनकर आमन अचानक चुप हो गया। उस आदमी ने जिस गांव और पेड़ का जिक्र किया था, वो तो वही जगह थी जहां से आमन ने अपनी यात्रा शुरू की थी। उस पल आमन को एक गहरी सच्चाई समझ आ गई। जिस खजाने की तलाश में वो पूरी दुनिया घूमता रहा, वो तो शायद उसके अपने ही गांव में छिपा हुआ था। आमन मुस्कुराया। उसे अब समझ आ चुका था कि इस यात्रा का असली मतलब सिर्फ खजाना ढूंढना नहीं था। असली खजाना तो वो अनुभव, सीख और आत्मविश्वास था जो उसे इस सफर के दौरान मिला। अब आमन अपने गांव लौटने के लिए निकल पड़ा। जब वो उस पुराने पेड़ के पास पहुंचा जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी, तो उसने वहां खुदाई की। कुछ ही देर में उसे एक छोटा सा संदूक मिला जिसमें सोने के सिक्के और कीमती चीजें भरी हुई थी। लेकिन इस बार आमन की खुशी सिर्फ उस खजाने की वजह से नहीं थी। उसे खुशी इस बात की थी कि उसने अपने सपने का पीछा किया, मुश्किलों का सामना किया और अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ लिया। अब आमन जान चुका था कि जब इंसान अपने दिल की आवाज सुनकर अपने सपनों का पीछा करता है, तो पूरी दुनिया उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करती है। और इसी सीख के साथ आमन की ये अद्भुत यात्रा पूरी होती है। एक ऐसी यात्रा जिसने उसे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई सिखा दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द बुक रीडर्स हब। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस न करें। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस लर्निंग फैमिली। See you in the next chapter. Keep reading, keep growing.